यह पॉइंट आज है, गदगद हो रही तबीयत। गुरु कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं हम लोगों का। गुरु जी के अनमोल वचन चल रहे हैं। अनमोल वचन में कल पढ़ा गया था 40 नंबर अनमोल वचन। सारी दुनिया शांति के पीछे भटक रही है, पर उसका प्रयत्न ऐसा है जैसे जैसे बुरादा से फर्नीचर बनाने का, जैसे जल में मथनी चल रहा है और मक्खन निकलने की आस है। कल ये पॉइंट हुआ था 40 नंबर, आज है 41 नंबर पॉइंट है। कितना गूढ़ रहस्य है। क्या बोला? परमात्मा को पाने के लिए इतना ही पुरुषार्थ करना है जैसे पेंसिल को छीलना, बस इतना पुरुषार्थ करना है। परमात्मा को पाने के लिए सिर्फ इतना ही पुरुषार्थ करना है जैसे पेंसिल को छीलना। छीलने मतलब क्या हुआ? लीड तो तुम्हारे अंदर पहले से है, वो पेंसिल चल नहीं रही है। जब आप छीलते हो तो पेंसिल चलने लगती है, लिखने लगती है। तो उसके अंदर लीड ना होती तो कैसे लिखते? तो इसी तरह परमात्मा मेरे अंदर पहले से है। हमें अपने इसके ऊपर क्या है? देह अध्यास का पर्दा है। इस देह अध्यास के पर्दे को हमें निकालना है, छीलना है। जैसे पेंसिल हम छीलते हैं तो उसमें पेंसिल की नोक निकल आती है और हम लिखावट लिखने लगते हैं। एकदम ठीक इसी प्रकार से तुम अपने देह अध्यास की चमड़ी को छीलते चलो। और गुरु जी इसी को शार्ट में क्या बोलते हैं? तू देह नहीं, तू आत्मा है। पेंसिल जो है आत्मा अंदर है। आत्मा पहले से तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। तुमने उस आत्मा के ऊपर देह का आवरण लगा रखा है। जैसे पेंसिल पहले से मौजूद है लेकिन उसके ऊपर पहले छिलका है। फिर इसका देखो, गुरु जी ने और सरल शब्दों में समझाया। जैसे बादाम का देखो ऊपर छिलका है, उसमें 3 परत हैं। पहले मोटा छिलका, बाद में लाल छिलका, उसके बाद सफेद झिल्ली। बादाम 2 भाग में कब तक नहीं होता? जब तक आप उसकी पहले मोटे वाले निकालो खाल उसकी, फिर अंदर से लाल वाली निकालो छिलका, और उसके बाद में एक सफ़ेद झिल्ली होती है जिसको नाखून से तुम नोचते हो, तब बादाम 2 भाग में बंटता है। यही है जो 2 भाग में बटा, यही है जीव और यही आत्मा। जीव और आत्मा, जीव आत्मा अलग हो गया। इसीलिए गुरु ने बोला विभाग त्याग लक्षण। पहले विभाग करो, पहले आत्मा और शरीर का विभाग करो। अब विभाग कर दिया, अब देह को अलग रख दो और आत्मा के बारे में चिंतन करो। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो अपने को ब्रह्म महसूस करो। अब जब आपका देह अध्यास आपके आत्मा से अलग हट गया तो उसमें देह का आवरण नहीं आएगा। लेकिन ये उसी प्रकार से देह बार बार आत्मा में चपक जाती है। कैसे चपक जाती है? जैसे बर्फ, एक ट्रे बर्फ आपने निकाली फ्रिज से, उसमें 16 खाने हैं छोटे छोटे, उन सब खानों से बर्फ आपने निकाल दो, ट्रे आप थाली में निकाल दो, और इसके बाद में आप उसको अलग न करो। कुछ देर बाद फिर सब मिले एक हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी बर्फ। तो क्या हुआ? इसी तरीके से देह पुनः पुनः आत्मा से जुड़ जाती है। इसीलिए एक लाइन गुरु जी बोलते हैं, छिन्न छिन्न भूलन हार। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, ये छिन छिन भूल जाते हो।
क्यों भूल जाते हो? कारण क्या है? छीन छीन तुमको अपना वही बिटुआ बेटिया याद आती है। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, हाय मेरी फलाना। वही घूम फिर के हम तो कितने लोग देखते हैं, चाहे कितना उन्हें ज्ञान समझाओ, लेकिन वो हर 10-5 मिनट अपने पोते की बात करेगा। अरे क्या क्या बढ़िया, आप देख लो, इतना मजा आ जाएगा, बड़ा खिलखिला के हंसता है, और रात दिन उनके प्राण उसी पड़े हैं। जब तुम्हारे हर्ष में उसी में प्राण पड़े हैं, बोला, यही गुरुजी ने बोला, छिन छिन भूलना नार। तुम हो आत्मा, तुम हो ब्रह्म, लेकिन अपने को बार बार भूल जाते हो। मैं ब्रह्म हूँ, फिर आ जाता दे मैं भी हूँ, मैं फलाने का बाबा हूँ, मैं फलाने का पापा हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ, फलाने का बेटा हूँ। बार बार न चाहते हुए ये अपने आप सहज में जुड़ जाता है। कैसे? जैसे पानी को आप छत पे गिराओ तो पानी जो है नीचे बहने लगेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, पानी कोई ना कोई अपनी जगह बना लेगा बहने के लिए। लेकिन पानी को टंकी में चढ़ाना हो तो उसके लिए तुमको मोटर चलानी पड़ती है, और तब टंकी में भरता है पानी। तो यहाँ पर इसी तरीके से गुरु हमारा मोटर बनता है, हमको चढ़ाता है और पानी भरता है। लेकिन पानी नीचे लुढ़कने के लिए सीढ़ी पर लुढ़को, एक सीढ़ी लुढ़को, बाकी लुढ़कने तो अपने आप लुढ़क जाओगे, संभलते संभलते लुढ़क जाओगे, चाहे जितना संभलो लुढ़क जाओगे। लेकिन चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी का दर्द हो रहा है, एक एक सीढ़ी चढ़ते मेहनत लगती है। इसी तरीके से विकारों में, विषयों में, माया में, राग द्वेष में गिरना बहुत सरल है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नत में हम वाणी का सुमरन करें। देखो, आप वाणी अभी यहाँ सुन के जाओ, घर में आप याद करो क्या सुना था, अभी सुन के जाओ, पता नहीं क्या बताया था, ऐसे ठोक रहे हो का, टीवी खोलो का पागलपंथी, थोड़ा जाने दो। 2 मिनट 4 मिनट तुमने कोशिश किया, याद नहीं आया, टीवी खोलो, बड़ा अच्छा नाटक आ रहा, जान दो। तुम्हें याद ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम बुद्धि की एक्सरसाइज नहीं करते। जिस अंग की एक्सरसाइज नहीं होती है वो अंग कमजोर हो जाता है। आप देख लो, आप देख लो, जो लोग आपके हाथ की एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो लोग बैडमिंटन नहीं खेल पाते, वॉलीबॉल बास्केटबॉल नहीं खेल पाते। क्यों? उसमें मैक्सिमम हाथ से ही शॉट मारा जाता है, हाथ से गेंद को लौटाया जाता है। तो जो लोग बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेलते हैं उनको अपने हाथ की एक्सरसाइज बहुत करनी पड़ती है। हम लोगों अच्छे से याद, हम लोग जो है जब खेलते थे तो 1-2 फीट के डंडे में नीचे रस्सी बांध लेते थे बीच में, और उसके नीचे डंडा ईंटा लटकाते थे, 1 ईंटा 2 ईंटा लटका देते, बांध देते, और उसको ऐसे लपेटते थे, ऐसे लपेटते थे और फिर ऐसे लपेटते थे। ये सारी नसें, एक एक नसें पूरी दिखाई पड़ती थी, इतना वो, इतनी हाथ में सीधा हाथ करके आप लपेटो तो ऐसा लगे हाथ उखड़ जाएगा, इतनी ताकत आती है। तो उसके लिए जो व्यक्ति जिस प्रकार का गेम खेलता है उस प्रकार की उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनको हाथ का काम नहीं ना, उनको पैर का काम है, तो पैर की एक्सरसाइज बहुत करते हैं। वो पैर की एक्सरसाइज मतलब हर गेम के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, तब आप उसमें चैंपियन बनोगे। तो फुटबॉल खेलने वालों के लिए बड़ी उसमें वो रहती है। अब हॉकी खेलने वालों के हाथ में ताकत बहुत होती है, उनके पैर में दोनों, हॉकी खेलने वालों के लिए दोनों में पैर में भी ताकत होनी चाहिए और हॉकी में होनी, हाथ में। तो हॉकी खेलने वाले दौड़ते बहुत हैं और हाथ की हेल्प करते हैं। हर एक उसमें किसी भी आपके गेम में, पढ़ाई में, सत्संग में, हर एक चीज़ का आगे बढ़ने का एक फार्मूला है। अब आपको सत्संग में जो आप चाहते हो मंजिल प्राप्त कर लें, तो आपको सत्संग में गुरु की वाणी सुनना पड़ेगा। दिन भर 2-4 घंटे वाणी सुननी पड़ेगी।
आपको उसका चिंतन मनन करना पड़ेगा, आपको भजन याद करना पड़ेगा, आपको जो है जाकर के बताना पड़ेगा। हम तो देखते हैं इतना अच्छा लगता है, कई लोगों को हमने देखा, भाई आपके नहीं जा पा रहे हैं, कहीं समय नहीं है, घर में ही अपना एक जगह बैठ गए और अपना गुरु की वाणी बोल रहे हैं, बता रहे हैं। समझ लिया कि सामने सामने बैठे हैं श्रोता, बता रहे हैं, उनका अभ्यास हो रहा है। शीशे के सामने बैठ गए और अपना अभ्यास कर रहे हैं, गुरु की वाणी पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनका धीरे धीरे अभ्यास बनता जाता है। तो कहना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आपके अंदर में परफेक्शन आ ही नहीं सकता। आप लोग ताजे मानोगे, सत्यता है। हम लोग जब खेलते थे बैडमिंटन तो एक एक स्ट्रोक की प्रैक्टिस, अब हमको शटलकॉक इतनी दूरी फेंकनी है और पीछे 20 फीट पीछे 25 फीट फेंकना हमको यहाँ पर, तो इसके लिए गोला बना करके और इसी जगह शटलकॉक पड़े, इसके लिए 100 बार 200 बार प्रैक्टिस करते थे। और जब 100 बार प्रैक्टिस करते थे तो उसमें पता लगता था पहले 10 बार तो इसके अंदर जा रहा है, बाकी 90 बार बाहर जा रहा है। और वही प्रैक्टिस करते करते फ्री हो जाता था, 90 बार अंदर जा रहा है, 10 बार बाहर जा रहा है। और जब 90 बार अंदर चल जाता तब होता था आप परफेक्शन आया। और वही जिसके अंदर में ये परफेक्शन आ जाता था वही जीतता था। इतना उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आता था कि हम यहाँ मारेंगे तो यहाँ जाएगा। तो उसी तरीके इसमें खेल में, उसी तरह पढ़ाई में, उसी तरह व्यापार में है। हम व्यापार में देखते हैं कितने लोगों को, व्यापार में हम देखते हैं पता लगा बैठे हैं झपकी मार रहे हैं, सो रहे हैं। व्यापार बैठे हैं, कस्टमर आए, हमें लेना हो ना, परेशान मत करो भाई, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। उससे वो कह रहे भैया फराई चीज दिखाओ, लेना हो तो उठी, अग्निमर्द तो आनी बंद कर देगा। आप देखो आपका क्या पुरुषार्थ कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे सत्संग हो। और बिना पुरुषार्थ के किसी भी चीज में मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। एक साधारण दुकानदार जैसे हैं, शहर में हजारों, उसमें एक आप भी हो जाओगे। अब आप चाहते हो शहर में सबसे टॉप पर हो रहे, तो इसीलिए टॉप की मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहो कि आप शॉर्टकट कोई रास्ता, मंजिल को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट रास्ता हमेशा रॉन्ग होता है। तो रॉन्ग रास्ता आप अख्तियार करोगे तो कुछ दिन आपको सफलता सरलता से मिलेगी, लेकिन उसमें आपकी जाके गिरावट आ गई है। जैसे कुछ दुकानदारों की सोच ये होती है कि कस्टमर आया गला काट दो, गला सा मारो, पूरा एक बार फायदा ले लो, वहाँ चाहे ना आए। एक होता है दाल में नमक, आपने नमक खाया दाल में और आपने उसको अच्छी चीज़ दी, आपने उसको सजेस्ट भी किया, देखिए मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको ले जाइए, और वो चीज़ ले गया, देखा अच्छी है, तो वो व्यक्ति आपके पास में बार बार आएगा और अपने 10 साथियों को लेकर आएगा। उससे अच्छी पब्लिसिटी नहीं होगी। आप किसी को एक बार ठग लो, जैसे सोने की मुर्गी है, अब वो चाहे रोज अंडा लो और चाहे एक बार वो मार के हलाल कर दो। उसी तरह कस्टमर के साथ है, आप एक बार में हलाल कर दिया, दोबारा नहीं आएगा। और आप उसको जो है, उसको आपने अच्छा सामान दिया, प्यार से बोले, आपका सामान अच्छा रहा, तो वो बार बार आपके पास आएगा। तो जो बार बार आएगा वो अच्छा है कि एक बार अच्छा है। उसी तरीके से हर चीज में है। आप चाहते हो कि हम सत्संग में हमारी स्थिति भी गुरु तरह हो जाए, तो गुरु मेहनत भी करो। फिर मेहनत करोगे 1 घंटे, आधे घंटे, और हफ्ते में 2 दिन, और चाहोगे मेरी स्थिति हो जाए, कैसे हो जाएगी भाई? आप भी 6 घंटे मेहनत करो, आप भी 8 घंटे मेहनत करो, मना कहाँ है? आप वाणी सुनो, वाणी पढ़ो, हैं,
आपके किसी को जाके बताओ। तो जब आप इसी कार्य में लगे रहोगे तो क्या होगा, जिस समय आप किसी को वाणी बताओगे तो आप देख लेना, ये अपने अनुभव से कह रहा आपको, बताते समय आपको गुरु बीच बीच में प्रेरणा देगा, ये बता दो। आपके अंदर में नई नई बातें आती जाएंगी। बताते मना, किसने मना किया है? लेकिन मेरी आसक्ति जहां होती है हम उसमें चले जाते हैं। पहले हमारी आसक्ति जो है, अब आप देख लो, जैसे अभी सब लोग आ रहे हैं, अब यही देख लेना, लगन जब शुरू हो जाएगी तो आधे हो जाएंगे। आधे कहाँ गए? दावत खा गए। कहीं का सत्संग रोज का, बोले दावत चलो। हम लोग सारा तमाशा देखते हैं, और जब पूछो कहा ना है, ऐसा बड़ा काम था, बाद में पता लगा वो फलाने के दावत में गए थे, और एक दिन दो तीन दिन देखा, हमको 3 करत का होगा, 3 वैरायटी खाते हैं। हे भगवान, अभी भी अन्नमय कोश में है ये। तो आप देखो, आप प्रायोरिटी किसको देते हो? चाहे गमी हो चाहे शादी हो, इसलिए कहा जाता है ज्ञानी के घर सदा आनंद। ज्ञानी के घर गमी और शादी की रीत नहीं। क्यों? वो मौत को मानते नहीं ना, और शादी को जानता है ये नाटक है, नाटक है, बनी बनाई बन रही, कुछ बनना नहीं। तो यहाँ पर जिस दिन आप इस बात को, इस गूढ़ रहस्य को जान जाओगे कि इस देह अध्यास का चमड़ा चढ़ा है, जब ये चमड़ा निकल जाएगा तो आत्मी है। कैसे? इसका बड़ा सुंदर प्रमाण गुरु जी ने पेश किया। जब उर्वशी को बोला गया, देखो तुम देवी देवताओं की परीक्षा लेना, लेकिन किसी ब्रह्म ज्ञानी परीक्षा न लेना। क्या नहीं, हमारी खूबसूरती में जब देवी देवता री जाते हैं, गिर जाते हैं, तो मनुष्य की क्या वो है? तो वो मानी नहीं, और ब्रह्म ज्ञानी के यहाँ पर आगे अपनी, उसके लिए अपने अहंकार में कि उसको गिराएंगे, और उसके आगे लगी नाचने, और नाचते नाचते क्या है, अपना एक वस्तु उतारा, 2 उतारा, 3 उतारा, 4 उतारा, अंत में उसने अपने शरीर के सारे वस्तु उतार दिए। और ब्रह्म ज्ञानी एक टक से देखता रहा, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं। अब इसके बाद में जब सारे वस्तु उतार दिए, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन नहीं, बड़ा आश्चर्य। तो उसने कहा, उर्वशी और वस्तु उतारो ना। अब क्या उतारे? सब तो उतार दिया। कहा, ये तो तुमने ऊपरी आवरण उतारा है, कपड़ा, अब ये देह धात के चमड़ा उतारो ना। जब ये देह धात के चमड़ा उतारोगे तब तुम्हारे अंदर में वो परमात्मा वो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तुम अभी देह धात का, मैं उर्वशी हूँ, तुम्हें इसका घमंड है। तुम हो भगवान, लेकिन तुम्हें घमंड है, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं कमिश्नर हूँ। तुम्हें अपनी खूबसूरती का, अपने पद का, अपने धन का किसी न किसी घमंड है, जिसके कारण से तुम क्या है, परमात्मा को तुमने दबा दिया और अपनी मैं प्रकट कर दी। अब ज्ञान सुनने के बाद क्या है, अपनी मैं को मिटा दो, अपने देह धात की चमड़ी को उतार दो, तो वो आत्मा प्रकट हो जाएगी। वो आत्मा प्रकट हो जाएगी। अपने देह धात की चमड़ी उतारो। कैसे उतारोगे? जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। एक म्यान में 2 तलवार देखा सुना न कोई। एक म्यान में एक ही तलवार आएगी, एक म्यान 2 तलवार नहीं आ सकती है। तो हमें ये देखना है, अभी भी मेरे अंदर में हरि के अलावा और कोई भी है कि हरि के अलावा कोई दूसरा और है? देख, चेक करो, कुदेरे रहो, अपने अंदर कुदेरते रहो कि तुम्हारे अंदर कौन है। तुम्हारे अंदर में अगर हरि नहीं है तो फिर तुम जीव हो, तुम आत्मा नहीं, तुम पापा मम्मी कुछ न कुछ बने हो। जहाँ इसीलिए एक लाइन बहुत अच्छी गुरु जी इसके लिए जिक्र किया,
जब भूली आपसे तो भासे संसार। जब तुम अपने आप को भूल जाते हो, मैं कौन हूं, हु आई एम, तो तुम्हें संसार दिखाई पड़ता है। अपने को क्या बोले, तुम हो ब्रह्म, मान लिया तुमने पापा, मान लिया मम्मी, बस यही भूल गए। और जैसे ही तुमने अपने को पापा मम्मी बेटा माना तो उसके लक्षण प्रकट हो गए। अब अपने को पापा मम्मी नहीं, अपने को तुम एक निश्चय कर लो, नहीं मैं ब्रह्म हूं। जैसे दादा भगवान ने बोला, क्या कहा, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। उन्होंने फील किया, जैसे एक गर्भवती स्त्री पेट में बेबी है उसका वो फील करती है। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम फील करते हो। तुमको भूख लग रही है, तुम फील करते हो, तुम दिखा नहीं सकते। इसी तरीके से परमात्मा को तुम फील कर सकते हो, दिखा नहीं सकते हो। करके देखो, है बहुत सरल। जब हम गुरु के अनुसार चलेंगे तो बहुत सरल है, और जब हम अपनी बुद्धि से चलेंगे तो बहुत कठिन है। इसीलिए कहा जाता है, गुरमति तारे मन मत डूबे। हे मेरे मन, हे मेरे मनुआ, चलना गुरु के इशारे। जब तुम अपनी मन बुद्धि से चलते हो तो कहीं नहीं गिर जाते हो। तो एक बार गिरे, दो बार गिरे, ठोकर खाई, अब तुम ठोकर को सीढ़ी बना लो, सीढ़ी बना लो, पहुंच जाओ मंजिल पर। अब ठोकर खा के गिरोगे तो फिर दांत टूटेगा, मुंह टूटेगा। तो हम समझदार वो है जो ठोकर खा करके समझ जाए और ऊपर चढ़े। ठोकर खा करके अपना नुकसान कर ले, वो समझदार नहीं है। कार का एक्सीडेंट हो जाए और तब ब्रेक मारो, नुकसान दोगे, अब ब्रेक मारने से क्या फायदा। समझदार वो है जो एक्सीडेंट के पहले ब्रेक मारे, गाड़ी रुक गए, एक्सीडेंट न होने पाए। उसी तरीके से तुम विकारों में, विषयों में गिरने के पहले सचेत हो जाओ। ब्रेक मार दिया जब तो ठीक है, और विकार में गिर गए और बाद में पश्चाताप करो तो तुम्हारा लॉस तो हो गया, तो फायदा क्या। चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने क्या होते हैं। इसलिए कहा जाता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप में जग में होत हंसाए। अपनी जग में हंसाई नहीं कराना है हमें। गुरु की मत से चलेंगे, निश्चित मंजिल को प्राप्त करेंगे। ठीक है। भजन सुनो। सभी को हरिओम, राम राम। ए सतगुरु ए मेरे मेहरबा, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। ए सतगुरु प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबा, तेरे एहसान कैसे करूं
धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था, दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था, ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला, तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम उठी जिंदगी जीने का सबब मिला, तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम उठी जिंदगी जीने का सबब मिला। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबां, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। चलती जग की धूप में तेरी छाया मिल गई, जलती जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद है रहमो करम, सांस है इधर उधर, खुद है रहमो करम, सांस है इधर उधर। ना उतार पाऊंगा कर्ज तेरा उम्र भर, खुद है रहमो करम, सांस है इधर उधर। ना उतार पाऊंगा कर्ज तेरा उम्र भर। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबां, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। दी है इतनी रहमतें झोली छोटी पड़ गई, दी है इतनी रहमतें झोली छोटी पड़ गई। ऐसी रहमतों से मेरी आंखें नीची हो गई, ऐसी रहमतों से मेरी आंखें नीची हो गई। भाग तू संवारता पार तू उतारता, भाग तू संवारता पार तू उतारता। भक्त तेरा हर घड़ी शुक्र में गुजारता, भाग तू संवारता तू उतारता। भक्त तेरा हर घड़ी शुक्र में गुजारता। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबां, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहां से कहां। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। ऐ सतगुरु ऐ मेरे मेहरबां, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। देखिए, आज हमारे सत्य भैया बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। तो इसके लिए जोरदार ताली चैंपियन के साथ। बहुत बहुत बधाई। मेडल नहीं लाया। चलो कोई बात नहीं।
सभी प्रेम को हरिओम राम राम। खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। चांद तारों ने किया हंस कर स्वागत और हवाओं ने तराना गाया है। चांद तारों ने किया हंस कर स्वागत और हवाओं ने तराना गाया है। आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं। मेरे सतगुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। आज इस धरती पे खुशियों के नजारे हैं। मेरे सतगुरु ने दिखाए दर्शन प्यारे हैं। रूप सलोना सबके मन को भाया है, भाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं। दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। प्यार का लेकर खजाना आप आए हैं। दीप खुशियों के हजारों जगमगाए हैं। तेरी आभा ने गुलशन महकाया है, महकाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। तेरे चेहरे की निराली शान बेवारी बस गई है मन में सबके मूरत ये प्यारी। तेरे चेहरे की निराली शान बेवारी बस गई है मन में सबके मूरत ये प्यारी। दर्शन करके चंदा भी शर्माया है, शर्माया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा मैं खाना है। जिस पे तेरी नजर वो होता दीवाना है। आँखों में प्रभु तेरी ऐसा मैं खाना है। जिस पे तेरी नजर वो होता दीवाना है। नाम का अमृत सतगुरु ने बरसाया है, बरसाया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। हो खुशियाँ लेके दिन ये सुहाना आया है, आया है। भक्तों का भगवान धरा पर आया है। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। इधर ध्यान है। हाँ क्या बोल रही है अरुणा जी? गुरु जी भैया अभी को आज
सही बात है। एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया कि परमात्मा तो सही बात है हमारे अंदर है। हमें अपने रोज के दे अभ्यास से अपने अंदर के इस ज्ञान को और इस परमात्मा के रूप में अगर हमें सच्चा गुरु मिल रहा है, हमारे नित्य अगर अंदर के सारे विकारों को नित्य अगर अपनी वाणी से अलग कर रहा है, तो सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। अगर इस ज्ञान को हम मनमाना भाव से रोज सुन रहे हैं और उसको अपने ही अंदर भी इसको जैसे गाय है जो गाली करती, वैसे अगर हम इस रोज वाणी को सुनकर अगर नित्य अगर इसकी वाणी को अपने मन में मनमाना कर भाव से निकालते, तो वाकई दिन में कुछ भी किसी से भी कुछ बोलिए तो ये वाणी ही निकलती है, बाकी और कुछ नहीं था। जैसे भैया अभी बताए थे पंकज भैया की सही बात है, हर चीज का अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें, जैसे आज समय का था 8:30 का था, तो कैसे ही अपने आप सारे काम अपने आप समय से पूरे हो जाते हैं और अपने समय से एक दृढ़, जब तक हम अपने मन में एक दृढ़ संकल्प नहीं करते कोई भी कार्य नहीं हो पाता। फॉरेन रिटर्न पूनम जी, हाँ आइए, पूनम जी के लिए तो हरिओम गुरु जी, आज बहुत अच्छा आपने बताया ना कि आत्मा और शरीर जो है अलग अलग करना, मतलब बहुत अभ्यास इसका चाहिए। छिन भूलन हार, छिन ये भूल जाता है, लेकिन इसके लिए हर पर अगर अभ्यास करते हैं तभी ये अलग हो सकता है। क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी, आज आपने बहुत अच्छा बताया ना कि जैसे पेंसिल में लीड रहता है, लेकिन जब उसको कटर से छीलते हैं तब वो लीड को निकलता है। इसी प्रकार देह अध्यास का छिलका है अंदर, लेकिन गुरु के ज्ञान रूपी कटर से जब हम छीलते हैं तभी वो धीरे धीरे निकलता है। बहुत संगीता रानी क्या बोल रही है? हाँ, सत्य भैया को बहुत बहुत बधाई हो गोल्ड मेडल जीतने के लिए। आज ही खेल में फिगर हुआ है, बास्केटबॉल सब। हाँ, क्या बोली संगीता रानी? निराकार रूप में कैसे वाणी निकलती है। पहले बोल्ड हो जाते थे, भजन गाने के बाद बोल्ड हो। भैया भाभी, असत्य भैया को बहुत बहुत बधाई हो गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और एक बात ये बहुत अच्छी लगी गुरुजी की जैसे आपने बताया ना कि सीढ़ी पर से अगर एक सीढ़ी गिरे तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारी सीढ़ियां ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। और चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी वाणी चली थी। ये सब तभी संभव होएगा कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जब अभ्यास करेंगे इसका तो ऐसा कोई चीज नहीं कि ना हो पाए, ना हो। महावीर क्या बता रहे हैं? कुछ सुनाओ, नहीं बताओ। अरे सुनाओ, मेरे एक स्टेंजर सुनाओ। एक बात आपकी ये भी अच्छी लगी, जैसे आप पेंसिल का बताया ना कि पेंसिल जब छीलते हैं तो उतना हमको परमात्मा का पुरुषार्थ करना है। जब नुकीली निकल आती है तो परमात्मा पे मतलब वो छिलका हमको समझ में आया कि अंदर बेकार है। तो बताना तो फिर कोई कितने भी करने यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में डर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। रोज करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच में राम। रोज करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच में राम। जाना बैकुंठ जरूरी नहीं, इसी दुनिया में आकर मिलेगा। जाना बैकुंठ जरूरी नहीं, इसी दुनिया में आकर मिलेगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ, आरती मंडल। हरिओम गुरुजी। हरिओम।